हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और HSC की साइट पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस है और ये नोटिस है CET के रिगार्डिंग। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें CET के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि CET क्या है और किस किस भर्ती के लिए ये ज़रूरी है। क्या आप बिना CET पास किए हरियाणा में किसी भी नौकरी को पा सकते हैं? तो इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो CET जैसे कि ये होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसके एडवर्टाइजमेंट है 1/2025 और इससे पहले CET शायद 2022 में हुआ था और अभी तक एक बार हुआ है। ये दूसरा CET होने वाला है। तो दूसरे CET की नोटिफिकेशन आ गया है कि कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है निकलने शुरू होंगे और ये सारी बातें, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, लास्ट डेट क्या है, इन सभी बातों पर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC जो है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है CET का ये टेस्ट कंडक्ट करवाता है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए CET का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो अभी जो फिलहाल CET एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप डी का अलग से होता है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर CET फॉर ग्रुप सी, देखो अगर आप हरियाणा में मान लो पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव या PRT टीचर या TGT टीचर की इसमें नहीं है, तो टीचर का अलग से है, उसके लिए एस्टेट जरूरी है। अगर जैसे मैंने बताया कि पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, इन सभी की और भी बहुत सारी पोस्ट है, पाना चाहते हैं तो आपको CET क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हरियाणा में पहले बिना CET डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे एडवर्टाइज आने पर, लेकिन अब CET आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म जो ना भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल कंटेंट दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो यहाँ पर चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पर पेज नंबर दे रखे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद चैप्टर 2 में मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन CET फॉर ग्रुप सी के लिए डिटेल से दी गई है। उसके बाद यहीं पर आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में एग्जामिनेशन क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इनके बारे में चैप्टर 3 में बता रखा है। उसके बाद जो है, अगर एज से संबंधित कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं, जैसे कि CET जो है 12th बेस्ड होता है और ग्रुप सी भर्तियों के लिए तो 12th बेस्ड होता है, तो 10th और 12th आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद जो है एज लिमिट जो है 18 से ईयर से नीचे आप नहीं होने चाहिए और 18 से 42 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो इस तरीके से 42 से ऊपर भी आप, जैसे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बारे में आप डिटेल से चैप्टर 4 में पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन जो है BCA, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप जो भी है ना, इनका रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आपको जानना है, जैसे कि BCB, BCA, SC, ST, तो ये सारा इनके चैप्टर 5 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद चैप्टर 6 है और फिर 7 में एप्लीकेशन फ़ी है कि फ़ी कितनी लगेगी आपको। उसके बाद सारी डिटेल ना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब अगर इसमें टोटल मैं बात करूँ तो 79 पेजेस हैं और सभी को बताना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ये एनेक्चर दिए गए हैं, तो यहाँ से एनेक्चर 1, 2, 3, 4, इनमें क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट एनेक्चर में आपको एक्सपीरियंस के बारे में है, सेकेंड एनेक्चर में BCA और BCB की सर्टिफिकेट के बारे में है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में एनेक्चर 3 में बताया गया है। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर्स, ये ESM वालों का जो है यहाँ पर एनेक्चर 4 में बताया गया है। पेज नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, इसी तरीके से सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज की इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो बातें डेट्स जो हैं वो देख लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन, जैसा कि कल थी 26, तो कल ये एप्लीकेशन जो डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब पब्लिक हो चुका था ये
मैसेज जो है। उसके बाद ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप सीईटी के फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 28/5/2025 से आप एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाने शुरू होंगे। आज 27 तारीख है, तो कल से आप भर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है, यानी कि लास्ट डेट है 12/6/2025, 12/6 यानी कि 12 जून 2025 तक आप भर सकते हैं। उसके बाद कुछ और है, इम्पोर्टेड डेट्स फॉर बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई कैंडिडेट बीसीए कैटेगरी का है या कोई बीसीबी का है या ईडब्ल्यूएस का है, तो ये कैंडिडेट ध्यान रखें बिफोर द क्लोजिंग डेट आपको वो सर्टिफिकेट बनवानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, तो 10th + 12th। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आरक्षण ले रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। उसके अंदर क्या है, 1/4/2025 के बाद की होनी चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले की आपकी सर्टिफिकेट जो है वो होनी चाहिए बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की। इसी तरीके से ईएसएम की दी गई है, तो ईएसएम की यहाँ पर डेट दे रखी है क्लोजिंग डेट, और आफ्टर है 13/6/2024। तो यहाँ से आप इनकी डेट देख सकते हैं, सभी की यहाँ पर दे रखी है। ऐसे ही एससी, पीडब्ल्यूबीडी की दी गई है। क्लोजिंग डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 1 यहाँ से शुरू हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन एचएससी की साइट पर जाना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीईटी का जो है ये खोलना है और सीईटी का फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है। जिन भी कैंडिडेट्स को जो डाउट है वो डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए 10+2 इक्विवेलेंट, यानी कि आपने 10वीं + 12वीं यानी कि 10+2 यानी कि 12th कर रखी है। उसके बाद इसी के इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया हुआ है जो 12th के इक्विवेलेंट हो, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास मैट्रिक भी होनी चाहिए और सीईटी में अपीयर होने के लिए 10+2 प्लस मैट्रिक आपके पास जरूर होनी चाहिए, और +2 के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस दिया हुआ है अनेक्सर अपेंडिक्स, ये सी के अंदर है, हम आगे देखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है चैप्टर 3 में क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें आपके 12th लेवल का एस्पेक्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बिफोर द लेवल शैल बी ऑफ ये मैट्रिकुलेशन। 10-12th लेवल का आपका जो है एग्जाम होगा, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है सीईटी की। पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, तो उसमें देख लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के ही होंगे, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और समय जो है मिलेगा 1 hour 45 minutes यानी कि 1 घंटा और आपको 45 मिनट का जो यानी कि पौने 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने लेने हैं, तो जर्नल कैटेगरी वालों को 50% लेने हैं, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर जनरल वाले कैटेगरी वालों को लेने ही लेने हैं। उसके बाद अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें जैसे बीसीए, बीसीबी, एससी, एसटी वगैरह, तो उनको 40% लेने ही लेने हैं, दोनों तरीके से हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद है तो यहाँ पर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम एज की बात करें, एज क्राइटेरिया एंड रिलैक्सेशन, तो आपकी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लेस देन 18 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, और क्लोजिंग डेट से पहले आप 42 साल के नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक कोई कैंडिडेट है, मान लो अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे हैं, तब तो आप 42 साल के नहीं हुए हैं इस डेट के अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है ये पेपर होते होते मान लो 6 महीने लग जाए, फिर आप अगर वो हो जाते हैं, आपकी एज जो है ज़्यादा हो जाती है, तब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले आप 42 ईयर्स के नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप भर सकते हैं। उसके बाद ये डेट दे रखी है, इसको ध्यान से रखकर आपको भरना है। एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है कि किस कैटेगरी को कितने एज का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बीसीए वालों को कितने, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेंगे, वैसे शॉर्ट में मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दे रखा है और बहुत सारे इसमें पेजेस है। चैप्टर 6 शुरू हो जाता है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन्स, जैसे कि जो हैंडीकैप है उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, तो उनका भी क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन मतलब एलिजिबल है, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि चैप्टर एप्लीकेशन फ़ी जो है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है,
और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, ज़रूरी यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं। तो जो कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी का है तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ फोटो कॉपी करके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तब। तो मिनिमम एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद है फोटो, आपकी एक फ़ोटो भी चाहिएगी, सिग्नेचर चाहिएंगे, आधार कार्ड चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए और एज पर एनेक्सर 7 यानी कि आप ये एनेक्सर 7 में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जैसे कि एससी को 2 कैटेगरी में अभी डिवाइड किया गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे यही लगभग हैं, बस उसकी कास्ट जो सर्टिफिकेट है ये बदल जाएगी, ठीक है। उसके बाद BCA वालों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये मैं बता चुकी हूँ कि आपकी कब से कब तक की होनी चाहिए BCA की सर्टिफिकेट। ठीक उसी प्रकार ये BCB के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कल तक तैयार करवा लें। फिर ESP वालों के हैं, सभी के यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पर मैं डाल दूंगी। PWBD जो है पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, यानी कि जैसे कि किसी के अंदर कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बस एक सर्टिफिकेट चेंज है, बाकी सभी का सेम है। उसके बाद है जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कमीशंस डिसीजन टू बी फाइनल होगा और टाइप्स ऑफ ये छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं कि सिलेबस कहाँ से का ये देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म भी आपको पूरा फिल करके अपने उसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये BCB वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ये भरकर आपको करना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन के लिए है ये सारा। उसके बाद है ये इनकम एंड ये इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले हैं उनका सर्टिफिकेट दिया गया है, इस तरीके से आपको बनवाना है। और उसके बाद है ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ESM वालों के लिए है जो ESM कैटेगरी के हैं। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं और ये पेज नंबर इस बुकलेट के 36 पर ये सिलेबस दिया गया है। तो इसमें बात ये कि अगर आपने +2 कर रखी है, +2 के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं बारी की सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी कैटेगरी का आप आरक्षण ले रहे तो आपको वो नई सर्टिफिकेट बनवानी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। सिलेबस ऑफ ग्रुप C, अब ग्रुप C के लिए ये निकला है CET, तो उसमें जर्नल अवेयरनेस आएगी। जर्नल अवेयरनेस के ये टॉपिक यहाँ दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसका ही सिलेबस यहाँ दे रखा है, देखो बहुत ही लिमिट में सिलेबस है आपका। उसके बाद रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं, रीजनिंग भी आएगी तो ये रीजनिंग का दिया गया है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी दी गई है, ये आपके आएंगे HCF, LCM, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये मैथ्स का आप कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कौन क्या क्या आएंगे तो ये इंग्लिश आप देख सकते हैं। उसके बाद है हिंदी लैंग्वेज के अंदर ये पूरा ही हिंदी व्याकरण दिया गया है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हिंदी कहाँ काम आती है, तो ये आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा GK के अंदर जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, नॉर्म्स, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का भाई सब कुछ। द क्वेश्चन पेपर शैल बी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, तो क्वेश्चन का जो लेवल है सीनियर सेकेंडरी एंड 10+2 के लेवल का होगा। प्रोवाइडेड दैट हिंदी एंड इंग्लिश शैल बी ऑफ मैट्रिक लेवल, तो हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी मैट्रिक लेवल की होगी। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें, तो ये काफ़ी पेजेस हैं भाई, इतना सारा तो सिलेबस ही जरूरी था। यहाँ पर रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 42 तक भर सकते हैं, प्लस में जिसका 42 हो गया तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस का भी 5 ईयर्स का है, डिटेल से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो, बाकी तो मैंने सिलेबस बता दिया, एज बता दिया आपको और आपकी लास्ट डेट बता दी, ओपनिंग डेट बता दी, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डिटेल से पढ़ना चाहता है कोई कैंडिडेट वो यहाँ से उसे
पढ़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में मैं यही बताना चाहूँगी कि जो कैंडिडेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी जो है आप इसके लिए पढ़ना चाहते हैं सीईटी के लिए, तो हिंदी व्याकरण मैंने लगभग अपने चैनल पर पढ़ा रखा है टीजीटी पीजीटी एस्टेट वालों के लिए। और हिंदी व्याकरण हमेशा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप बैठे, सभी का सेम रहता है, पढ़ सकते हैं। बाकी मेरे पास कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना। अब 1 जून से हॉलीडेज हो जाएंगी तो हम लगातार आपकी तैयारी करवा देंगे। साथ ही जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है हिंदी विषय से, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र, बिल्कुल निःशुल्क आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। एक ये छोटी सी खबर थी, छोटी तो नहीं है, इसका लाखों युवा जो है काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी तक शेयर करनी थी। धन्यवाद।